को लेकर ज्ञापन है, इस पर आपकी क्या? ये देखिए जो दिया है इन्होंने, कंप्लेंट्स हमारे पर दी हैं, इनको प्रोसेस करके देखते हैं, नोटिस देख के उनको जवाब पूछेंगे, जैसा जो आया हुई उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी। कब तक सर ये संभव होगी? नहीं समय क्या, अभी नोटिस जाने के बाद दे देंगे, 2 महीने का नोटिस देते हैं, उसका जवाब आता है, फिर चलते प्रोसीडिंग चलती है। अभी सब जैसे रूटीन में जिस तरह से हालात बने हुए हैं यहाँ महेंद्रगढ़ शहर के, उसमें कुछ निजात मिल पाएगी क्या? नहीं अभी देखिए, हम कोई इंटीम डायरेक्शन नहीं कर सकते हैं, जो भी कंप्लेंट का जवाब आएगा उनका उसी के हिसाब से आगे। से मुलाकात करके कुछ ज्ञापन प्रेजेंट किए हैं, क्या था ज्ञापन, क्या मांगे? ऐसा है, हमने ये ज्ञापन इसलिए दिया कि पिछले काफ़ी लंबे समय से जो शहर की हालात है आप सब ने देखा है, और ऐसी हालात है कि चारों तरफ तराई तराई है, बच्चे बुजुर्ग, स्कूल में जाने वाली बच्ची, ये देखकर तरस आता है कि शहर की हालत ऐसी कैसे है। और इसी विषय में भी हम मित्तल साहब से मिले थे, आप इसमें मदद करें, इसमें आदेश दें, क्योंकि हालात ऐसी हैं कि बताने लायक भी नहीं, आपने बहुत लंबे समय से देखा। अच्छा, इसमें कौन कौन सी मुख्य मांगे रखेगी? इसमें सभी मुख्य मांगी हैं कि जो शहर में जो बद हालत है, रोड की है, बिजली की है, पानी की है, सीवरेज की है, ये सारी इसमें हमारी मुख्य मांग है। शहर की डिमांड आजकल आम आदमी जान रहा है कि शहर के हालात क्या है। शहर में आम आदमी आने से कतराता है, बच्चियां स्कूल में जाने से कतराती हैं, हाल बेहाल है, रोड टूटे पड़े हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सीवरेज व्यवस्था सारी ख़राब है। और इस व्यवस्था में स्थानीय प्रशासन का पूरा रोल है कि भाई ये व्यवस्था महेंद्रगढ़ में अच्छी नहीं होनी चाहिए। पता नहीं है महेंद्रगढ़ को क्या बनाना चाहते हैं। गिनीज बुक में नाम लिखा जाता है कि कोई सबसे अच्छा काम करे उसका गिनीज बुक में नाम लिखा जाएगा। शायद ये महेंद्रगढ़ में ये सरकार गिनीज बुक में नाम लिखाना चाहती है कि इससे बेकार शहर कोई हो नहीं सकता, तो ये गिनीज बुक की तैयारी हो रही है महेंद्रगढ़ की। यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। यहाँ देखा जाए तो हम आप सबके सामने तहसीलदार का, नायब तहसीलदार का, पटवारी का, हमने ठेकेदारों का कि जो 5 नंबर की ईंट लगा रहे हैं खुद बोल रहे हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं है। ये कहते हैं नहीं लूटो लूटो, जो बोलने वाले हैं बोलने दो, जितना लूटा जाए उतना लूटो, लगे हुए हैं। अब ये 1 नंबर में भ्रष्टाचार में बनाने में लगे हुए हैं, और शहर में गंदगी में सबसे ज़्यादा इस शहर को बनाने में लगे हुए हैं। तो ये सरकार तो मेरे ख्याल में धन्यवाद की पात्र है कि इतना अच्छा काम महेंद्रगढ़ के लिए कर रही है। अभी मित्तल साहब से क्या आश्वासन? मित्तल साहब से आश्वासन मित्तल साहब ने दिया है कि मैं ये काम जो महेंद्रगढ़ शहर के गली के हैं, सीवरेज के हैं, जो भी पानी भरा है, जो भी व्यवस्था मेरे अधीन आती है उसको मैं पूर्ण रूप से कराऊंगा। उन्होंने बहुत अच्छा आश्वासन दिया है और वो शहर के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो उनका जो आश्वासन है हम चाहते हैं कि बिल्कुल सिरे चढ़ेगा। सर, आज की मीटिंग से हम क्या कह सकते हैं कि हम डेवलपमेंट की तरफ अब जाएंगे, महेंद्रगढ़ जाएगा डेवलपमेंट की तरफ? हाँ, वो जितना इनके हाथ में है उतने में तो डेवलपमेंट हो जाएगी, पर 90% सरकार के हाथ में होता है, और सरकार यहाँ काम करना नहीं चाहती है। सरकार तो लुटेरों की सरकार है। थैंक यू। चलो ज्ञापन दिया है। ऐसा है, पिछले कुछ समय से राजनीतिक अराजकता की वजह से इस शहर का काम एक विशेष टारगेट लेके रोका गया है। कम से कम 3 बार उपायुक्त कार्यालय द्वारा, नगर पालिका द्वारा लगाए गए टेंडर रोके गए हैं, वो डॉक्यूमेंट्री मांग रही है। अब 1 साल से नगर पालिका इंडिपेंडेंट है, 6 महीने से नगर पालिका बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, 6 महीने से नगर पालिका जो सरकार अपने पास मानती है उसके पास ही। उस 1 साल के दौरान में भी कोई भी काम नहीं किए। आज पूरे शहर ने, सभी व्यापारियों ने, शहरवासियों ने, इलाके ने, हमारे जो ह्यूमन राइट कमीशन के हरियाणा के जो चेयरमैन साहब हैं उनको ज्ञापन दिया है, क्योंकि हमारा जो जीवन, हमारी आम जनता का जीवन, क्योंकि हम देखते हैं कभी अक्ल टक्कर मार रहे हैं, बैल टक्कर मार रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है, बंदर काट रहे हैं, गड्ढों में बाइक पड़ रही है, पीछे वाली सवारी पड़ रही है, कोई मर रही है, कोई टूट रही है। ये ह्यूमन राइट की प्योर वायलेंस है। तो मित्तल साहब को हमने ये ज्ञापन दिया है कि हमारे मानव जीवन की टूट फूट की सुरक्षा की, हमारे अधिकारों की हनन की जिम्मेदारी ह्यूमन राइट की है। तो ये संज्ञान लेकर हमें विश्वास नहीं, 100% हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार नारनौल के अंदर ह्यूमन राइट के हस्तक्षेप की वजह से काम 2 दिन में शुरू हो गए, तो हमें विश्वास है हमारे महेंद्रगढ़ शहर के अंदर ही 2 दिन में ही ह्यूमन राइट ने संज्ञान ले लिया है, और 2 दिन के अंदर ही हमारे शहर की जो मूलभूत
और जो मूलभूत समस्या खड्डे हैं, जैसे पशुओं का आतंक है, बिजली की तार नीचे है, पीने का पानी गंदा है, सीवेज के ढक्कन ऊंचे है, सीवेज जाम है, महामारी है, गंदगी है, सब पे हमें सुधार अवश्य मिलेगा। और नाली का इतना बुरा हाल है, शायद ही हरियाणा में किसी शहर का होगा। आज इस मामले में हम माननीय मित्तल साहब से मिले हैं और हमें आश्वासन मिला है कि जो भी इनके अधिकार क्षेत्र में आती हैं ये अधिकारियों को कह के इन पर जल्द ही कार्य करवाया जाएगा। बाकी मैं एक चीज़ प्रशासन से भी मांग करता हूँ कि जब 26 करोड़ रुपए नगर पालिका में हैं, जिनके टेंडर हो रहे हैं, उन काम को भी एसडीएम साहब द्वारा नहीं करवाए जा रहे, तो उनसे यही प्रार्थना है कि हमारे शहर की दशा को देखते हुए, इस दुर्दशा को देखते हुए जल्दी से जल्दी हमारे शहर में रोडों का काम शुरू करवाया जाए। ज्ञापन तो जो दिया गया है, पहले तो और भी जगह दे चुके, लेकिन उन पर कोई हल नहीं हुआ। आज हमें मित्तल साहब से एक उम्मीद जगी, क्योंकि उन्होंने नारनौल भी कुछ किया है, ऑर्डर दिए हैं और काम भी शुरू हुआ है। इस उम्मीद के साथ आज हम मित्तल साहब से मिले थे और शहर में पूरा आश्वासन है कि आज जो हमने ज्ञापन दिया उस पर कुछ कार्रवाई जरूर होगी। आदरणीय सतीश मित्तल जी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हरियाणा से यहाँ पधारे थे। उनके समक्ष अपने शहर की कुछ समस्याएं लेकर रोटरी क्लब ने अपना एक ज्ञापन दिया, जिसके अंदर में मुख्य मुद्दा अपने शहर की खस्ता हालत, सड़कों के लिए गलियों में जो पानी की निकासी नहीं हो पाती प्रॉपर तरीके से, उनको सीवरेज के साथ जोड़ने के लिए, तीसरा एक आवारा पशुओं के लिए और एक गौशाला के लिए, जिसमें कुछ गौएँ, कुछ नंदी जो मर जाते हैं उनको दफनाने के लिए क्या होता है, जंगल के अंदर 1 फीट पे 2 फीट पे एक अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए दबा देते हैं। बाद में उनको कुत्ते वगैरह और जानवर हैं, जंगली जानवर, वो उनको नोचते रहते हैं। तो मेन मुद्दे ये थे कि इनको इस तरफ ध्यान दिलवा के इनकी तरफ कुछ काम किए जाए। और मेन मुद्दा यही है कि एक मुद्दा मेन ये रह गया कि एक सिंगल यूज प्लास्टिक बैन किया हुआ है हरियाणा गवर्नमेंट ने, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिससे हमारे आवारा पशु होते हैं वो खा लेते हैं और उसके बाद वो उनकी डेथ भी हो जाती है। जिसके अंदर पशुओं के पेट के अंदर से 10-10 किलो थैलियाँ, 20-20 किलो थैलियाँ निकाली भी गई हैं। तो सरकार से एक विनम्र अपील की गई है रोटरी क्लब की तरफ से कि इन सभी ज्वलंत मुद्दों के ऊपर ध्यान दिया जाए, जिससे एक जो हमारी राइट्स हैं उसके ऊपर हम अपना अच्छे से अमल किया जा सके।